आज एक सज्जन के यहाँ गया तो उनके परिजनों से मिलकर दंग रह गया। सबसे पहले उनकी एक नई नवेली सी दिखने वाली घर की सबसे बड़ी बहू आई, जिसका नाम ट्विटर था। इनका नाम व्हाट्सएप है और ये है हमारी बेटी इंस्टा और ये है हमारी छोटी बहू FB। हमने अपने घर का नाम ही सोशल मीडिया रख दिया है। आज एक सज्जन के यहां गया तो उनके परिजनों से मिलकर दंग रह गया। सोशल मीडिया प्रभावी तो है, लेकिन इतना प्रभावी है ये बात मैं नहीं जानता था। उन सज्जन ने अपने घर की बहू बेटियों और परिजनों से मुझे मिलवाया। सबसे पहले उनकी एक नई नवेली सी दिखने वाली घर की सबसे बड़ी बहू आई, जिसका नाम ट्विटर था। नाम सुनकर मैं चौंका तो वे सज्जन बोले, अरे चौंकिए मत भाई साहब, हमारी इस बहू की प्रकृति ट्विटर से 100% मिलती है। जैसे ट्विटर पर से विवाद होता रहता है ना, आपस में कोई भी बात करिए उसका खंडन मंडन पहले से ही तैयार हो जाता है। बिना जान पहचान के भी आदमी आपके पीछे पड़ जाता है। उसकी रुचि सिर्फ आपको खदेड़ने में होती है। ट्विटर का आलम यह है कि अगर साक्षात भगवान भी आकर कोई तुक की बात कर दें तो उनको भी ट्विटर पर बेतुका सिद्ध करने की होड़ मच जाती है। वैसे ही हमारी इस बहू का स्वभाव है। ये हमारे घर की विवादी है, इसलिए हम इसको ट्विटर कह के बुलाते हैं। मैंने लानत मलानत होने की आशंका देखी तो डरते हुए उन सज्जन से कहा, भाई साहब आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं। देखिए ना, आपके इतना कुछ कहने के बाद भी आपकी बड़ी बहू बिल्कुल शांत है। सज्जन बोले, भैया आप आने वाले थे तो हमने अभी ट्विटर को म्यूट किया हुआ है, इसलिए शांत है। फिर उन्होंने अपनी पत्नी से मिलवाया। बोले, इनका नाम व्हाट्सएप है। ये दिन भर यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ करती रहती हैं, और वो भी उस बात की सत्यता जाने बिना। इनकी बातें सुन सुन के हमारा मस्तक चकराने लगता था। हम सदा भ्रम में पड़े रहते थे। हमारी समझ में नहीं आता था कि किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं। ये कुछ भी पेलती रहती हैं। इसलिए आजकल हम इनकी बातों को सुने बिना ही डिलीट मार देते हैं। और ये है हमारी बेटी इंस्टा। इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ अपने में ही मगन रहती है। और ये है हमारी छोटी बहू FB। इसको गप्पों की ठोकम ठाक में बड़ी रुचि है। जब तक बाल की खाल निकाल कर ना रख दे इसको चैन नहीं मिलता। इतनी लंबी पंचायत करती है जिसका कोई और छोर नहीं होता भाई साहब। इसलिए हमने अपने घर का नाम ही सोशल मीडिया रख दिया है, क्योंकि हमारे घर का वातावरण बिल्कुल अनसोशल है। हमारी बहू ट्विटर, हमारे जिस लड़के को भी आई है ना भाई साहब, उसका नाम हैंडल है। वो बेचारा दिन भर इसको हैंडल करने की जुगत में घूमता रहता है। और FB के पति का नाम प्रोफाइल है, जिस पर बहू पूरा लोड डाल देती है, इसलिए वो घर में घुसा रहता है। मैंने उत्सुकता से पूछा, और आप? वे मासूमियत से बोले, ट्विटर, व्हाट्सएप, FB, इंस्टा, हैंडल, प्रोफाइल, ये सब जंजाल हमारी मूड पे बंधे हैं भाई साहब। तो आजकल हम प्लेटफॉर्म के नाम से जाने जाते हैं, जिसकी गत हुई पड़ी है। आजकल हमारी धुकपुकी कुछ ज़्यादा बड़ी हुई है भाई साहब। कभी कभी हमको लगता है कि हमारे प्राण असमय निकल जाएंगे या हमारी बहुत बुरी दुर्गत होने वाली है। मैंने पूछा, क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई साहब? वे बोले, अरे भैया चुनाव होने वाले हैं ना, इसलिए आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन ये सब मिलके हमारी यानी प्लेटफॉर्म की बुरी गत कर देंगे। सो चिंता सता रही है कि सोशल होते हुए भी हम कहीं अनसोशल सिद्ध ना हो जाएं, क्योंकि जब देखो तब हमारी मूड पर झगड़ा ही मचा रहता है। आपके पास इससे बचने का कोई उपाय है क्या? वे बोले, भाई साहब सोशल मीडिया ने हमारे घर की प्रकृति को विकृति में बदल दिया है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। मैंने कहा, भाई साहब माफ़ कीजिएगा, किंतु सोशल मीडिया ने हमारी मानसिकता का निर्माण नहीं किया है, बल्कि सच ये है कि हमारी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए ही सोशल मीडिया का निर्माण हुआ है। इसलिए अपनी दुर्गति का दोष सोशल मीडिया को देना अनीतिपूर्ण होगा। मैंने वहाँ से विदा लेते हुए कहा, यार मेरे पास तो आपकी समस्या का कोई समाधान नहीं है भाई साहब, लेकिन आपकी बात मैं अपने प्लेटफॉर्म पे अवश्य रख दूंगा। शायद
अन्य सुधीजनों से कोई कारगर उपाय मिल जाए जिससे आपके बढ़ते हुए वैमनस्य का भागी ना होना पड़े। लोग आपका इस्तेमाल भाईचारा, प्रेम, सहयोग, सह अस्तित्व, सम्मान बढ़ाने के लिए कर सकें, जिससे आप विध्वंस के नहीं सृजन के कारक बन सकें। मैंने उनको जय श्री सीताराम कहा और वहां से विदा हो गया।